सीतापुर में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह में शामिल होने आए हास्य कवि सर्वेश अस्थाना ने कहा कि टेलीविजन पर कवि सम्मेलन के बढ़ते प्रसारण के कारण कवि सम्मेलन में दर्शकों की संख्या में जरूर कमी आई है, किंतु लोगों का कवि सम्मेलनों के प्रति रुझान कम नहीं हुआ है। अब लोग टेलीविजन की स्क्रीन पर इसे ज्यादा देखने लगे हैं। उन्होंने कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके निधन से अवधी भाषा को नुकसान पहुंचने की बात कही। इन्हीं सब खास मुद्दों पर यूवी टीवी के सह संपादक सुनील गुप्ता ने सर्वेश अस्थाना से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी। हमारे साथ देश के जाने माने हास्य कवि और उत्तर प्रदेश सरकार से यश भारती सम्मान प्राप्त कवि सर्वेश अस्थाना जी हैं। स्वागत है सर। नमस्कार सर। आज के टाइम में जो कॉमेडी है उसका जो स्वरूप है वो बदलता चला जा रहा है और कवि सम्मेलन हमने देखा है हास्य और इस कवि सम्मेलनों की संख्या बहुत कम हो गई है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कवि सम्मेलनों की संख्या कम नहीं हुई है। वो कवि सम्मेलन सामने से उठ करके टेलीविज़न की स्क्रीन पे पहुँच गया है। कवि सम्मेलन तो टेलीविज़न की स्क्रीन पे भी होते हैं तो उनको लोग देखने लगे। अब फिर वही कवि जब आपके शहर में बुलाए जाते हैं तो आदमी ये सोचता है कि इनको अभी तो हमने टीवी पे देखा ही था, अब क्या करना है। तो इसलिए श्रोताओं की संख्या थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन कवि सम्मेलन कम नहीं हो रहे हैं। हम तो साल में कम से कम 100 कवि सम्मेलन करते हैं। तो 100 कवि सम्मेलन का मतलब हुआ कि हम हफ्ते में 2 कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कवि सम्मेलन तो हो रहे हैं ना। हाँ। और हमारे बीच में जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का असमय जाना, आपको क्या लगता है कॉमेडी में ये क्षति है? नहीं, देखिए, राजू तो मेरे 35 साल पुराने दोस्त, हम लोगों की संघर्ष यात्रा एक साथ की है। राजू अपनी कॉमेडी में आगे बढ़ रहे थे, मैं कविताओं में आगे बढ़ रहा था और राजू से मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो 2 पक्के दोस्त हो सकते हैं उस तरह की दोस्ती हमारी राजू से थी। और राजू ने अवधि को, मैं अवध में खड़ा हूँ, सीतापुर अवध का केंद्र है। राजू ने अवधि हास्य को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया था कि पूरे विश्व में राजू की जो स्टाइल थी, राजू की जो भाषा थी, वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई। तो राजू के जाने से हास्य का तो नुकसान हुआ और सहज हास्य का नुकसान हुआ, साथ में अवधि का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से अपील करता हूं कि राजू को श्रद्धांजलि ज़रूर दें और उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करें। आज के तनाव भरे जीवन में और इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें कुछ हमारे दर्शकों के लिए अगर हो सके 2 पंक्तियाँ तो। मुस्कुराती ज़िंदगानी चाहिए, मुस्कुराती ज़िंदगानी चाहिए, ज़िंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो अगर ईश्वर आपके साथ है तो आपकी मुस्कान कायम है। मुस्कान इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा गया है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे।